बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं देख रहा हूँ कि शीरीन मज़ारी बहुत ज़्यादा जहरीली हुई है और ना सिर्फ इदारों को निशाना बना रही हैं बल्कि इसराइल को तस्लीम करने जैसे इल्ज़ामात भी लगा रही हैं। वो न्यूट्रल से बराह रास्त पूछ रही हैं कि बताओ उन्होंने अमेरिका की साजिश क्यों कामयाब कराई, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का बयानिया। और इनके मुताबिक इनकी हुकूमत को हटाना एक अमेरिका की साजिश है और अब ये इस साजिश में फ़ौज को भी घसीट रहे। चंद दिन पहले न्यूट्रल्स के बारे में क्या क्या बातें की उन्होंने, ज़रा सुने ज़रा। फिर सवाल करती हूँ न्यूट्रल से कि आप की न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रेमेसी ख़त्म, जमहूरियत की तबाही, ये सारी चीज़ें आपने सोची थी? क्योंकि जो शरीफ और ये जो चोरों का टोला है क्राइम मिनिस्टर का, इन्होंने तो अपना सोचा था कि अपनी सारी रिलीफ मिलेगी, इनके केसेस जो अभी इनको सेंटेंसिंग होने वाली थी ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था? क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने साजिश कामयाब होने दी? ये सवाल कौम भी पूछ रही है, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं और हमें इनके जवाब चाहिए। यकीनन उनको ये ड्यूटी इमरान खान ने दी है, खुद से तो वो कर नहीं सकती हैं, लेकिन क्या ये कोई सोच सकता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इदारों को निशाना बनाया जाए और मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाला जाए? दरअसल हम अक्सर सुनते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, लेकिन हमारे लीडर रंग बदलने में गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मोहतरमा शीरीन मज़ारी खुद वज़ीर थी और सरकारी पैसों पर अय्याशियाँ जारी थी, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए इन इदारों के लिए अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे झाड़ पिला रही थी। वैसे तो पाकिस्तानी मुआशरे में ये बात बड़ी ऐब वाली है कि माँ और बेटी पूरी दुनिया के सामने ट्विटर पे एक दूसरे से धींगा मुश्ती करें, जबकि वो एक घर के अंदर मौजूद हों और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटा के एक दूसरे से बात करने के बजाय कौम को घर का तमाशा दिखाएं। यकीनन उसके पीछे भी कोई कहानी होगी, कोई फ़ायदा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत सी कहानियाँ खोलने वाले हैं। शीरीन मज़ारी की बेटी तहरीक इंसाफ और बुशरा बेगम के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं, ये देखें ईमान मज़ारी की अपनी ट्वीट कि अगर मुल्क को जादू टोने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पे क्यों ज़ाया हो रहा है? मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो? ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। अब जिन लोगों के घर में इनके बच्चे ना सुनते हो, क्या इनको कौम को तरस देने का कोई अखलाकी जवाब बनता है? इनके कंट्रोल में खुद इनके बच्चे भी नहीं हैं। जब शीरीन मज़ारी ह्यूमन राइट्स की वज़ीर थी तो उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक थी और सुबह शाम इदारों के खिलाफ हज़ा सराई करती रहती थी। और उस वक्त शीरीन मज़ारी के क्या तासुरात थे? शीरीन मज़ारी ने 28 नवंबर को एक ट्वीट की कि मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के तासुरात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ और मैं इसकी ज़ुबान की सख्ती से मज़म्मत करती हूँ जो इसने मिलिट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। यही नहीं, बल्कि शीरीन मज़ारी ने अपनी बेटी को एक व्हाट्सएप भी किया और इसकी बेटी ने अपनी माँ का प्राइवेट पैगाम वो भी ट्विटर पर शेयर कर दिया। तरबियत ईमान तो मुसलसल आर्मी के खिलाफ पागल हुई हो, अगर भारतीय फौज के सरबराह को बयान देगा तो इसका जवाब DGI SPR ही देगा। तुम दोबारा मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हो, तुम्हें पाक फौज के खिलाफ अपनी नफरत को रोकना होगा। तुम अपनी दलील को खो चुके हो और इससे तुम्हारी साख को नुकसान हो रहा है। अब ये मेरे लिए बिल्कुल अहमकाना और शर्मिंदगी का बायस है। अब आप देखें कि जब इनकी नौकरी को खतरा होता है तो इनका रवैया क्या होता है। जब दोबारा नौकरी चाहिए होती है तो फिर ये इदारों को कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। शीरीन मज़ारी साहिबा ने चंद दिन पहले एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सरकार का मुलाजिम यानी अहमद कुरैशी किसकी मर्जी से इसराइल गया और क्या इसे सरकार की रजामंदी हासिल है, और साथ ही DGI SPR को टैग करके जवाब मांगे। तो इस वक्त तो शीरीन मज़ारी जो कुछ कर रही है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ कि एक सिविलियन सियासी मामलात में हर रोज़ फौज के तर्जुमान से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के जवाब मांगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक ट्वीट उन्होंने अहमद कुरैशी से सोशल मीडिया में लड़ाई में की। अहमद कुरैशी ने ट्वीट किया कि इमरान खान इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार थे और इसके लिए उन्होंने अपने ज़ाती और फैमिली ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए। लेकिन जब इनकी हुकूमत बुरी कारकर्दगी की वजह से नाकाम हो गई तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और इस ट्वीट के जवाब में शीरीन मज़ारी फिर फौज को बीच में घसीट के लिए और ट्वीट की कि भड़ास निकालने से पहले हक़ाइक़ परखें। हम बहुत से हसास मामलात पे खामोश हैं, मगर हमें दीवार से मत लगाओ। एक बरस तक हम इस शख्स को बेहुदा इल्ज़ामात के ज़रिए खान और उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी को हदफ बनाते देखते रहे और जवाब नहीं दिया क्योंकि इसमें कोई ख़ास जान नहीं थी। ऑफिशियल DGI SPR, हमें मजबूर मत करो। अब देखें, ये कहने को ये अमरीकी ग़ुलामी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इनका जीना मरना प्रदेश में है।
जब तौहीन मजहब का मामला है तो शीरी मुजारी ने फौरन अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख डाला कि हमें बचाओ। अब किसे नहीं पता कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका के इशारों पर नाचता, अमरीका की मर्जी के बगैर इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, और उन्होंने वैसी कौम को बैरूनी आकाओं से निजात दिलानी है। फिर ये खुद क्यों अपने बैरूनी आकाओं को मदद के लिए पुकार रही? जब अमरीका में हम जिन्स परस्ती पे कानून पास हुआ तो हमजा अली अब्बासी के मुकाबले में ईमान मुजारी हम जिन्स परस्ती की हिमायत में सामने आ गई। मोहतरमा लिखती हैं, किसी को यह हक होना चाहिए कि वो इससे शादी करे जिससे वो मोहब्बत करता है, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो और इसे मज़हब को भी इस्तेमाल कर डाला और कहा कोई मज़हब इस बात की तालीम नहीं देता कि आप नफ़रत फैलाएं। वैसे तो इनकी वालदा की जो जमात है वो अमल बिल मारूफ की बातें करती है, लेकिन इनकी वालदा ने उनको ये नहीं बताया कि मज़हब में किस चीज़ की इजाज़त है और किसकी नहीं। हम जिन्स परस्ती और इसकी हिमायत किसी भी सूरत इस्लाम में जायज़ नहीं। यहाँ तो कौम लूत पर अजाब नाज़िल हो गया और ये मज़हब को अपने मकासद के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब अमेरिका की NGOs और औरत माज के रखवाले भारी फंडिंग करते होंगे तो बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये तो इनका तो अपना नाम ही ईमान है और आपकी वालदा तो सियासत ही इसराइल के नाम पे कर रही हैं। कम से कम अपनी वालदा की इज्जत का ख्याल रख लिया होता। बहरहाल यहाँ आपने जिस जगह हाथ डाला या जिस जगह हाथ डालेंगे उल्टी गंगा बह रही हो। तहरीक इंसाफ को इंसाफ की बात करती हैं, ऐसे ऐसे मफाद परस्त इस पर काबिज हो चुके हैं कि अल्लाह की परवाह। मिसाल के तौर पर तहकीकात के बाद शीरी मुजारी और इनके वालिद का नाम FIR में शामिल हो गया। क्या खबर है, आपके सामने रख देता हूँ। तफसीलात के मुताबिक इंसानी हकूक की साबिक वजीर और करप्शन के खात्मे की दावेदार तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली शीरी मुजारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने आबाई इलाका बंगला अच्छा दोइम में न सिर्फ खुद बल्कि उनके ख़ानदान के दीगर अफराद 200 से ज़्यादा मुजारैन की मलकियती और सरकारी 35,000 कनाल ज़मीन पे काबिज है और इनका मुजारैन के साथ गैर इंसानी रवैया और शीरी मुजारी उनका ख़ानदान 200 से ज़ायद मुजारैन की मलकियती और सरकारी अराजी पर मुस्तकिल काबिज है। डेरा गाजी खान में शीरी मुजारी के वालिद सरदार आशिक मुजारी ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से बचने के लिए जालसाजी की और जालसाजी का ये सिलसिला आशिक मुजारी के बाद शीरी मुजारी ने भी जारी रखा। आशिक मुजारी ने 12,000 कनाल ज़मीन मुख्तलिफ कंपनीज के नाम मुंतकिल की और इस मुंतकली का वाहिद मकसद इस ज़मीन को भाग सरकार जब्त होने से बचाना था। चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन ने इस इक़दाम को जालसाजी और झूठ से ताबीर किया और इन जाली इंतकालात में से एक इंतकाल के तहत शीरी मुजारी के नाम पे भी 800 कनाल ज़मीन मुंतकिल हो गई। अब डिप्टी लैंड कमिश्नर डेरा गाजी खान ने शीरी मुजारी के भाई सरदार वली मोहम्मद मुजारी के नाम 770 एकड़ ज़मीन ऐसी ही बेज़ब्त की साबित होने के बाद जब्त करने का हुक्म दिया, लेकिन बासर मुजारी सरदारों ने इस फैसले पर अमल दरामद ही नहीं होने दिया। 9 मार्च 2022 को डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने जालसाजी के खिलाफ और सूबाई हुकूमत के हक में फैसला दे दिया, जिसके बाद सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए ख़ानदानी जालसाजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्टर शीरी मुजारी और इनकी भतीजी किरण मुजारी ने डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद पर दबाव डाला। मुजारी ख़ानदान लैंड रिफॉर्म्स के तहत अलॉट की गई हज़ारों कनाल ज़मीन पर बदस्तूर गैर कानूनी तौर पर काबिज है और मुजारैन रिकॉर्ड में मालिक लेकिन अमलन दरबदर है। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत सरदार आशिक मुजारी की 35,000 कनाल ज़मीन को 200 से ज़्यादा मुजारैन के नाम मुंतकिल किया और मुजारी ख़ानदान ने इन अलॉटीज़ को इनका हक देने के बजाय उल्टा उनके ऊपर दबाव डाला। बेगुनाह मुजारैन जो थे उनके खिलाफ वक्तन फ़वक्तन झूठी FIRs भी हुई और मुजारी ख़ानदान के पालती गुंडों से इनको तशद्दुद का भी निशाना बनवाया जाता रहा। एक बात मैंने आपको बतानी है कि जो शीरी जी जो खुद शीशे के घर में रहता हो उसको चाहिए कि दूसरों पे पत्थर ना मारे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली बारी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।